अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपको कुछ अस्ट्रलोप चिकन के बारे में आपको कुछ बातों से आगाह करना है। आजकल पाकिस्तान में ये ब्रीड बहुत पॉपुलर हुई है, जिसे लोग एग्स के लिहाज से जिसकी फार्मिंग कर रहे हैं। मेरे पास भी एक अस्ट्रलोप का मेल है और इसे मैंने अपने घर में पाला हुआ है और इससे मैं आपको ज़रा चेक करवाऊँगा इसे। ये मुर्गा मेरे पास आप देख सकते हैं। इसमें अस्ट्रलोप आप कहेंगे ये आम गोल्डन मुर्गियों की तरह है, बस रंग इसका ब्लैक है, लेकिन इसमें बहुत सी और बातें हैं जो उन गोल्डन मुर्गियों में नहीं होती। इसकी पहले तो हम इसकी पहचान के बारे में आपसे बात करेंगे। इसकी पहचान ये है कि जब आपको देखेंगे ना अस्ट्रलोप, उसमें आपको उस अस्ट्रलोप के एक माह के बच्चे में भी ना आपको उसके बालों में शाइनिंग नजर आती है। अगर 100 में से 10% भी उसके ऊपर आपको शाइनिंग नज़र आती है तो आपको ये सही आप पहचान कर लेंगे कि ये अस्ट्रलोप ही है। ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रीनिश शाइनिंग आ रही है। एक और बात अस्ट्रलोप के बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये ज़रा वजूद में तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन कमज़ोर होंगे थोड़ा सा। ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये देखिए, अब मैं लेकर बैठा हूँ तो आप ये देख सकते हैं इसकी, ये देख सकते हैं कमज़ोर है। ये वजूद में बड़ा होगा, आपको दूर से लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे कमज़ोर है। और एक बात ये होगी इसमें कि इसकी चोंच छोटी होगी और ब्लैक होगी, छोटी और ब्लैक होगी। और दूर से देखने से इसकी जो आंख है वो आपको ब्लैक नजर आएगी, लेकिन गौर से देखने से इसकी आंख ऐसी येलोइश कलर की। और मेन चीज अस्ट्रलोप के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी अस्ट्रलोप में ये नजर आती है तो समझ लीजिए इसमें आपको पक्का पता चल सकता है कि ये वाकई अस्ट्रलोप। मेन बात इसकी ये होगी कि इसकी ये नलियां तो ब्लैक होंगी, ये देखिए नलियां ब्लैक होंगी, पर इसके ये जो नाखून है ना ये सफ़ेद होंगे, नाखून सफ़ेद। अब आप कहेंगे ये जो नाखून है इसके आप कह रहे हैं सफ़ेद है, लेकिन इनमें ब्लैक है। लेकिन आप ये देखें, बैक से देखें, ये वैसे किसी मिट्टी की वजह से ब्लैक हुए हैं, नहीं तो ये वाइट ही होते हैं। ये देखें, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था कि इनके नाखून आपको सफ़ेद ही नज़र आएंगे। बाकी आप फुल मुर्गा देखें, मेरे पास ये अस्ट्रलोप एक मेल है, इसके साथ की फ़ीमेल मेरे पास नहीं है। उम्मीद है बहुत जल्द मैं फ़ीमेल में ले आता हूँ तो आपको फ़ीमेल भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैंने फ़ीमेल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे फ़ीमेल नहीं मिली इसकी, और मैंने इसके साथ प्ले माउथ रॉक की फ़ीमेल लगाई हुई है। 1-2 दिन में उसकी प्ले माउथ के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा, उसकी ब्रीड के बारे में, वो कैसी है, मतलब क्या होगी, मतलब किस चीज़ें, कैसी चीज़ें उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। और वैसे एग लेइंग है, वो अंडे दे रही है, और वो भी मेरे ख्याल से वो भी अच्छी है, खूबसूरत भी है। और बाकी आज का हमारा टॉपिक है अस्ट्रलोप के बारे में, तो मैं इसके बारे में ही आपको बताऊंगा। इसकी पहचान तो मैंने आपको बता दी। इसकी अब मैं खसूसियात के बारे में आपको बताऊंगा कि ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और एग्स के लिहाज से बहुत अच्छी है। इनके मुताबिक गोल्डन को देखा जाए तो गोल्डन फजूल है। आजकल पाकिस्तान में ये काफ़ी अमाउंट में आ गई है कि, लेकिन अगर गोल्डन को देखा जाए तो उसमें प्राइस में गोल्डन की फ़ीमेल मुर्गी, यानी क्योंकि अंडों के लिहाज से हमने देखना है, फ़ीमेल मुर्गी आजकल 500-550 की मिल जाती है। लेकिन अस्ट्रलोप की जो है
आजकल अगर 15-20 इकट्ठी ली जाएँ तो 1000, 1100, 1200 इतने में मिल जाती है। लेकिन जो गोल्डन मिस्री मुर्गी है वो एक साल में 100 से 120 अंडे दे रही है। और इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है ना, गूगल के मुताबिक ये पाकिस्तान में जो ये एस्ट्रोलॉट की ब्रीड है, ये 300 से ज़ायद अंडा दे रही है एक साल पर ईयर। 300 से ज़ायद अंडा। फिर आप इसी बात से हिसाब लगा लीजिए कि 500 के फ़र्क में एक 120 अंडे दे रही है और एक 300 से ज़ायद अंडे दे रही है। तो इसे अंडे के लिहाज से इसे बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने भी इसे अंडों के लिए घर में रखा है। बहुत अच्छी ब्रीड है। अब मैं फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ, उम्मीद है जल्द ही फ़ीमेल मिल जाए। और जो प्ले माउथ की फ़ीमेल मेरे पास है उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा 1-2 दिन तक, तो उसकी मैं बारे में आपको बताऊँगा। दूसरा एस्ट्रोलॉट के बारे में ये है कि इसमें इसे बाज़ार से लेने जाओ तो इसमें बहुत सी वो 2 नंबर काम किया जाता है इसमें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा होता है। आप देखें, इसकी चंद आम सी खसूसियात है, ना मुश्किल है, आराम से देखें, पहचान करें और जाके ले लें। इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आजकल पाकिस्तान में इतनी सारा एस्ट्रोलॉट आ चुका है कि जो 2 नंबर नहीं है, मतलब फ्रॉड उसमें नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके आ चुका है। ये देखिए, अब मुझे नहीं लगता ये कहीं से 2 नंबर है या मतलब किसी में इसमें चीटिंग की हुई है या कोई फ्रॉड है, बिल्कुल ओके है। और इसकी खसूसियात यही हैं अंडों के लिए। मीट पर्पज़ भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मीट पर्पज़ अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसका गोश्त मैं आपको दिखाऊं, गोश्त इसके गोश्त अगर देखा जाए, अगर आपको कहीं इत्तेफाक होता है कि आपको अशरफ का गोश्त मिलता है, तो आप देखिएगा अशरफ के गोश्त के ऊपर एक ब्लैक सी लेयर नज़र आएगी, लाइट ब्लैक सी लेयर गोश्त के ऊपर, लाइट ब्लैक सी लेयर होगी, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख, पोर्स नुमा सुराख होंगे, जो मतलब गोश्त के लिहाज से ये अच्छा नहीं से है, लेकिन अंडों के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, घर में रखें, फार्म बनाएं, मतलब कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये मेरा मुर्गा अभी तक है कोई 7-8 माह का, अभी और बड़ा होगा। और ये भी लोग कहीं लेने जाए तो वो कहते हैं कि भाई 3 माह में अंडे शुरू कर देते हैं, 4 माह में शुरू कर देते हैं, कोई कहते हैं भाई 2.5 माह में भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब फ्रॉड है। 2.5 माह में, 3 माह में ये शुरू नहीं करते। कम अज़ कम ये एग स्टार्ट करते हैं 5 माह में, 5, 5.5, 6 माह, 5-6 माह में ये अंडे शुरू कर देते हैं। और इनका असल एग जो एग लाइट ब्राउन कलर का एग है, और ये एग जो शुरू में एग ये छोटे साइज़ में एग स्टार्ट करेंगे, और कम से कम जब 1 साल में होगा तो फिर इनका फुल साइज़ एग हो जाएगा और बिल्कुल फुल ब्रूडर बन जाएंगे। अभी तो ये एक हमें पट्ठा नुमा है, लेकिन उस टाइम ये फुल ब्रूडर मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में, किसी भी ब्रीड के बारे में पूछना हो तो इंशाल्लाह आपको, नहीं भी होगा तो फिर पहले बात ये होती है कि जो मेरे पास चीज़ खुद है ना, उसके बारे में मेरा खुद तजर्बा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, अगर किसी भी ब्रीड के बारे में पूछना हो, क्या रखना, फार्मिंग करना उसका सही है नहीं है, अच्छी है नहीं है, क्या क्या उसका इन्फॉर्मेशन है, सब बताएंगे। इसके साथ असद अली को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।